गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट सेमेस्टर 3 ईयर 3003 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो हम कंटेंट कवर करने वाले हैं इस सब्जेक्ट में वो है आपके सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट है। देन लॉजिक गेट्स कवर करेंगे। इसके बाद है थर्ड यूनिट है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, देन सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स एंड देन है मेमोरी डिवाइसेस। ये आपके हम इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे ये टॉपिक्स। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक दशमलव नंबर सिस्टम पढ़ा है, तो हम उसी को बेस मान के और नंबर सिस्टम भी सीखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर हम लेने वाले हैं वो लेक्चर है नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग, और किसी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सो ये हमारा सब्जेक्ट है EL 3003 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यूनिट है नंबर सिस्टम एंड बूलियन अलजेब्रा। जो नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, दशमलव नंबर सिस्टम देखिए आप लोग पढ़ के आते हैं, जो बचपन से हम गिनती पढ़ते हैं ना उसी को हम बोलते हैं दशमलव नंबर सिस्टम, जिसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है जिसमें 2, बाई मतलब 2, तो जिसमें 2 संख्याएं होती हैं, 2 डिजिट होती हैं, सिर्फ 0 और 1, उसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑक्टल का मतलब होता है 8, यानी 0 से लेकर 7 तक की संख्याएं होती हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। और जो हेक्साडेसिमल है, देखिए हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10, तो 10 और 6 16, यानी जिस नंबर सिस्टम में हम टोटल 16 संख्याएं होती हैं वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो जब भी हम देखो नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो आप देखिए दशमलव नंबर सिस्टम में जो हम संख्याएं पढ़ते हैं 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं, वो सारी संख्याएं यूनिक होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी कि जब भी कोई भी नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं तो उसमें सभी संख्याएं क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ऐसे बाइनरी नंबर सिस्टम जिस पे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क करती है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी में हमारे पास 2 ही संख्याएं होती है, 0 या 1। तो जो ये देखो मैं बोल रही हूँ ना डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, तो ये हो जाते हैं इसका बेस। किसी भी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स क्या होता है, बेस होता है कि उस नंबर सिस्टम में टोटल कितनी संख्याएं होती है, वो उसका बेस होता है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। इसका बेस 10 होता है, आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसे बेस या रेडिक्स बोलते हैं। डेसिमल का बेस 10 का मतलब इसके अंदर टोटल 10 नंबर्स होते हैं 0 to 9। बाइनरी का बेस 2 होता है, 2 नंबर होते हैं 0 and 1। ऑक्टल बेस 8, टोटल 8 नंबर होते हैं 0 से लेके 7 तक। हेक्साडेसिमल बेस 16, टोटल नंबर होते हैं 16, 0 से लेके F तक। द डेसिमल सिस्टम इज़ द नंबर सिस्टम दैट वी यूज़ एवरीडे। डेसिमल नंबर सिस्टम दशमलव नंबर संख्या प्रणाली हम जो हम पढ़ते हैं, गिनती पढ़ते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते हैं वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, उसी को यूज़ करके हम बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को समझते हैं। देखिए डेसिमल सिस्टम में यूज़ होने वाले 10 सिंबल्स आपको लोग देख लीजिए, 0 1 2 3 4 8 9 तक। देन बाइनरी सिस्टम में 2 वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, इधर 0 and 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 संख्याएं होती हैं 0 से लेके 7 तक, यानी इसका बेस 8 है, टोटल 8 संख्या मतलब बेस 8 है। हेक्साडेसिमल में टोटल 16 संख्या होती हैं। देखो किसी भी नंबर सिस्टम में जितनी भी संख्या प्रेजेंट है सारी यूनिक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। हेक्सा डेसिमल में मतलब हेक्सा का मतलब 6, डेसिमल का मतलब 10, टोटल 16 संख्या, इसका बेस होता है 16, यानी टोटल 16 संख्या होनी चाहिए जो कि अलग अलग हों। अब 0 से 9 तक तो हमारे पास अलग संख्या 10 हो गई। आगे की फिर अगर दशमलव में देखें तो 9 के बाद हमारा 10 आता है जो कि 1 और 0 से मिलके बनता है, फिर 11 आता है 1 1 से मिलके बनता है, 12 आता है 1 2 से मिलके बनता है, यानी वही जो यूनिक संख्या आती है ना दशमलव में, उन्हीं को यूज़ करके हम आगे का नंबर सिस्टम, आगे की संख्याएं बनाते जाते हैं। तो ये तो 10 संख्या हो गई। अगर A का मतलब हमारा हो गया 10, 1 0 1 0, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D यानी 13, E यानी 14, F यानी 15, यानी 0 से लेके 15 तक की संख्या है। इनको आप कभी भी 10 11 12 नहीं बोलना,
ये हमेशा ABCDEF से ही आपको समझना पड़ेगा, उसी से याद रखना पड़ेगा, सिर्फ समझने के लिए कि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि हमको दशमलव नंबर सिस्टम आता है तो A का मतलब 10 होता है, B का 11 होता है, ताकि याद रह सके। अदरवाइज़ ये मतलब 10 नहीं होता, A एक नंबर है, खुद में एक नंबर है, जिसको हम दशमलव में मापते हैं तो वो 10 के बराबर बनता है। टू रिप्रेजेंट एनी नंबर नो मैटर हाउ लार्ज और हाउ स्मॉल, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, हर नंबर सिस्टम में इन संख्याओं का यूज करके हम उस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी एक बार मैंने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी का हम एक ब्रीफ में लेके चल रहे हैं, इंट्रोडक्शन, फिर हम कन्वर्जन पर आएंगे। दशमलव नंबर सिस्टम है, हमारे पास 10 नंबर थे 0 से लेकर 9 तक। जैसे मान लीजिए ये एक नंबर है 3501.51, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये PPT है तो एक दो वर्ड इंग्लिश में निकल के आते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है या ऑर्डर समझ लीजिए कि जो भी हम इंजीनियरिंग टर्म पढ़ेंगे, जो हमारे मतलब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग टर्म्स हैं, उनको आप प्लीज़ इंग्लिश में याद करना। जैसे एम्पलीफायर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, कंपेरेटर्स क्या होते हैं, तो ये इंग्लिश में याद रखना है। इंग्लिश में ही, चाहे आपको स्पेलिंग याद मत हो, आप लिखना एम्पलीफायर ही, पर इंग्लिश में आपको पढ़ना है इसको। हिंदी में बार बार कन्वर्ट करके नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोग जब आगे जाते हो, इंडस्ट्रीज़ में जाते हो, कंपनीज़ में प्लेसमेंट के लिए जाते हो, तो सब वहाँ पे इंग्लिश मीडियम से पढ़े आते हैं। तो आप जब हिंदी में बोलोगे तो वो कम्युनिकेशन गैप बन जाएगा, आपको इन्फीरियरिटी फील होगी फिर कि हम पता नहीं क्या बोल रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए आप लोगों से अभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो इंजीनियरिंग टर्म्स हैं उनको आप लोग इंग्लिश में ही याद रखेंगे। डेसिमल सिस्टम में देखिए, ये एग्जाम्पल लिया मैंने 3501.51। अब देखिए इसी नंबर को हम दशमलव में, ये हमारे जो 3 है इसको बोलते हैं हम MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जब हम बाइनरी में लिखते हैं तो इसको MSB बोलते हैं, क्योंकि बाइनरी में बिट होती है, ठीक है। ये हमारी डिजिट्स हैं, ये दशमलव पॉइंट 51, इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इकाई का अंक जिसको बोलते हैं ना, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम में देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम सिर्फ 2 संख्याओं से मिलकर बनता है, 0 और 1 से मिलकर बनता है। तो कोई भी नंबर, जैसे एक नंबर लिखा है 110.1, ये एक बाइनरी नंबर है, 0 और 1 से मिलकर बना है। तो जो सबसे इस तरफ की संख्या होती है, लेफ्ट में सबसे लेफ्ट की संख्या होती है, इसको बोलते हैं हम MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। और सबसे जो राइट में संख्या होती है इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये एक बाइनरी का फ्रैक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। अगर ये संख्या सिर्फ होती है 1101 तो ये LSB होती है और ये MSB होती है। ओके, फिर है दशमलव नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 3501 है तो 3501 को कैसे लिखते हो, 1 × 10 की पावर 0, फिर 0 × 10 की पावर 1, फिर 5 × 10 की पावर 2 और 3 × 10 की पावर 3। अब इनको जोड़ लोगे तो यही संख्या बनेगी, ठीक है, 3501। ये एक्चुअली जो 3501 है उसको एक्चुअल में लिखने का तरीका वो ऐसे बनती है, ये 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, ये बेस है 10 इसका, ठीक है। नेक्स्ट है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब हम कन्वर्जन, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, मैंने पेन और पेपर से लिया था लास्ट वाला लेक्चर, वो इसीलिए लिया था कि आप लोगों को समझ में आ जाए, कन्फ्यूजन नहीं हो कि कैसे हम किसी दशमलव को बाइनरी में बदलते हैं और बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलते हैं और बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में बदलते हैं। तो इसके लिए मैंने पेन कॉपी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए प्लीज़ इस लेक्चर से पहले वो लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देख लेना। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ कि अगर हमें बाइनरी नंबर दिया है तो कैसे बदलते हैं। जब हम बाइनरी को दशमलव में बदलते हैं तो गुणा करते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि बाइनरी एक छोटा नंबर है, दशमलव एक बड़ी संख्या प्रणाली है, इसलिए छोटे से बड़ा जाने के लिए हम गुणा करते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की, ठीक है। 1101 एक बाइनरी नंबर है, तो LSB ये इसकी क्या है, 0 इकाई का अंक है, ये 0 नंबर पे, ये 1 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे और ये 3 पोजीशन पे है, सॉरी ये 3 पोजीशन पे। तो ये तो होगा एक तो संख्या 1 × 2 की पावर 0 से। जैसे देखो दशमलव में हम नंबर बनाए थे ना 3501, इसको कैसे लिखा था, क्योंकि ये दशमलव नंबर सिस्टम था इसलिए 10 की पावर 0 से गुणा हुआ था, ये 10 की पावर 0 से, ये 10 की पावर 1 से, ये 10 की पावर 2 से, ये 10 की पावर 3 से। अभी हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है तो 2 से गुणा होगा, ये 1 की पावर 0 से, सॉरी ये 2 की पावर 0 से, ये 2 की पावर 1 से गुणा होगा, ये 2 की पावर 2 से गुणा होगा, ये 2 की पावर 3 से गुणा होगा, सारे नंबर आपस में जुड़ जाएंगे तो उनका डेसिमल नंबर आ जाएगा। कोई भी नंबर सिस्टम हो, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, दशमलव में कन्वर्ट करने का तरीका यही होता है। जब हम ऑक्टल करेंगे तो यहाँ जो संख्या होगी उसको 8 की पावर 0 से गुणा कर देंगे, यहाँ वाली संख्याओं को 8 की पावर 1 से,
फिर दाई सैकड़ों पे जो संख्या है ये 8 की पावर 2 से और फिर 8 की पावर 3 से, इस तरीके से गुणा करेंगे। तो आपको बेसिक रूल ये ध्यान रखना है कि जैसे 35,001 है, इसको हम जब 35,001 लिखते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 1 को 10 की पावर 0 से, इसको 10 की पावर 1 से, इस तरीके से गुणा करते हैं। ये इनकी पोजीशन है, ये वेट है इस नंबर का, इसका 0 पोजीशन है, इसकी 1 पोजीशन है, इसकी 2 पोजीशन और इसकी 3 पोजीशन है। तो इसकी पोजीशन से हम गुणा करते हैं, फिर जोड़ देते हैं टोटल को। ओके, अब बाइनरी में बदला तो 2 की पावर 0, 1, 2, 3 से सबको गुणा करो और जोड़ दो, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा इक्विवेलेंट बाइनरी का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आएगा। तो ये हो गया 1101 को अगर हम दशमलव लिखेंगे तो 13 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, सेम तरीका होगा। देखो मैंने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी बहुत डिटेल से समझा दिया है। हम ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, अब सारों का प्रोसेस सेम ही होगा। जब हम दशमलव में बदलते हैं तो हम गुणा करते हैं, और जब दशमलव की संख्या को किसी और नंबर सिस्टम में बदलते हैं तो हम भाग देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि दशमलव की संख्या को जब बाइनरी में बदलेंगे तो हम भाग देंगे, क्योंकि दशमलव की संख्या बड़ी होती है, उसकी बेस बड़ा होता है, और उसको छोटी संख्या में बदलना है तो डिवाइड करो। और ऐसे ही जब बाइनरी की संख्या को दशमलव में बदलते हैं तो बाइनरी का बेस 2 होता है, दशमलव का बेस 10 होता है। तो हम 2 बेस की संख्या को अगर 10 बेस की संख्या में बदलेंगे तो उसको गुणा करेंगे, क्योंकि बड़ा करना है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का। आप बाइनरी के केस में याद रख लो, और सभी में सेम तरीका फॉलो कर लेना कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे बदलते हैं। फिर से बता रही हूँ, जब बाइनरी को दशमलव में बदलते हैं यानी छोटे बेस को बड़े में बदलते हैं तो हम गुणा करेंगे संख्याओं का। गुणा करने का तरीका आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से गुणा करते हैं, उनकी पोजीशन से गुणा करते हैं और फिर आपस में जोड़ते हैं। और ऐसे ही हम दशमलव, क्योंकि 10 बेस है, उसको जब बाइनरी में बदलते हैं तो हम भाग देते हैं। अब हम दशमलव को एज इट इज़ रखेंगे, जहाँ जहाँ बाइनरी यूज हुआ है वहाँ बदल के कोई सा और नंबर सिस्टम रखेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं डेसिमल टू ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, कि हमें 8 बेस की एक संख्या दी गई है, 8217। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? ऑक्टल में 7 होती है, यानी ये एक ऑक्टल संख्या है। इसी को अगर दशमलव में बदलेंगे तो कैसे गुणा करेंगे? ये पोजीशन 0, ये 1, ये 2 एंड ये 3। तो ये तो होगा 8 की पावर 0 से गुणा, ये 8 की पावर 1 से गुणा, ये 8 की पावर 2 से गुणा और ये 8 की पावर 3 से गुणा। 7 गुणा 8 की पावर 0 7, 1 गुणा 8 की पावर 1 8, 2 गुणा 8 की पावर 2 128 और 5 गुणा 8 की पावर 3 2508। सारों को जोड़ लीजिए, जो आंसर आएगा वो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आ गया है। ठीक है, मैं फिर से बैक करके स्लाइड दिखा रही हूँ। बेस 10 को हमने गुणा करके बदल के लिखा था, ऐसे ही फिर बाइनरी को बदला था दशमलव में तो भी गुणा किया था, ऑक्टल को दशमलव में बदलेंगे तो भी गुणा करेंगे, हेक्साडेसिमल को दशमलव में बदलेंगे तो भी गुणा करेंगे। पर ध्यान रखना, जब बाइनरी को बदलते हैं तो 2 की पावर से गुणा, ऑक्टल को बदलते हैं तो 8 की पावर से, हेक्साडेसिमल को बदलेंगे तो 16 की पावर से गुणा करेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब एक संख्या है हेक्साडेसिमल में हमें दी गई है 1ACF, इसको हमें बाइनरी में दशमलव में बदलना है तो कैसे करेंगे? ये तो 16 की पावर 0 से गुणा होगा, ये 16 की पावर 1 से, ये 16 की पावर 2 से और ये 16 की पावर 3 से गुणा होगा। F का मतलब, अब देखो F कभी भी गुणा नहीं हो सकता, F का इक्विवेलेंट दशमलव में क्या होता है? 15 होता है, F का मतलब 15 होता है, इसलिए 15 गुणा 16 की पावर 0। C का मतलब होता है 12, ये याद रख लेना, A 10, B 11, C 12, D 13, E 14 और F 15। ठीक है, C का मतलब 12, पोजीशन क्या है इसकी 1, तो 16 की पावर 1 से गुणा होगा 192। ये 16 की पावर 1 का मतलब 10 और ये 16 की पावर 2 से गुणा होगा 2560। ये 1 और 1 को 16 की पावर 3 से गुणा करना है, और जो भी ये संख्या आएंगी इनको आपस में जोड़ के लिखोगे तो ये जो संख्या बनती है 23,247, ये हमारी इस हेक्साडेसिमल का दशमलव कन्वर्जन आ गया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया है कि किसी भी नंबर सिस्टम को दशमलव में बदलने के लिए हम उस नंबर सिस्टम की पोजीशन से गुणा करते हैं, और जो आता है पोजीशन से गुणा करने के बाद संख्याएं उनको आपस में जोड़ के लिखते हैं। तो बेसिक रूल याद रख लेना, जब दशमलव में बदलते हैं तो उस नंबर सिस्टम की पोजीशन से गुणा करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए हैं? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम उल्टा कन्वर्ट कर रहे हैं। एक बार वो देख लीजिए कि हम फ्रैक्शन वाले नंबर को कैसे बदलते हैं। मैंने एक फ्रैक्शन वाला नंबर का भी एग्जांपल आप लोगों को समझा दीजिए, यहाँ देख लीजिए। जैसे ये है 0.581, ये दशमलव नंबर है, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखा? ये
देखो जब भी दशमलव लिखते हैं तो इस तरफ से दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या से शुरू करते हैं, इस तरफ जाते हैं, मतलब सीधे हाथ सीधे राइट से लेफ्ट की तरफ, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले 5 गुना होगा 10 की पावर 1 से, 8 गुना होगा 10 की पावर -2 से, और 1 गुना होगा 10 की पावर -3 से। अगर यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है उस स्लाइड में तो एक बार फर्स्ट लेक्चर में देखना, वहाँ मैंने पॉइंट्स का भी कर रखा है कि फ्रैक्शन के नंबर को कैसे बदलते हैं। इस तरफ वाला संख्या 0 1 2 3 4, इसके दशमलव के जस्ट वाली -1 -2 और -3 से गुणा होंगे। ये -1 पावर से गुणा, ये -2 पावर से गुणा और ये -3 पावर से गुणा। ये हो गया 5 गुना 10 की पावर -1 यानी 5/10 तो 0.5। 8 गुना 10 की पावर -2 यानी 8/100 ये हो गया। 1 गुना 10 की पावर 3 यानी 1/1000 ये संख्या होगी। इस टोटल को जोड़ लीजिए, ये इसका दशमलव कन्वर्जन आ गया है। ठीक है, अगर बाइनरी होता है तो कैसे करते हैं, इसको करते हैं हम 2 की पावर -1 से गुणा, इसको 2 की पावर -2 से गुणा और इसको 2 की पावर -3 से गुणा। ठीक है, तो 2 की पावर -1 से गुणा करेंगे 0.5 आएगा, 2 की पावर -2 से 0 है इसलिए 0, 2 की पावर -3 से 0.125। कंप्लीट को जोड़ लीजिए तो ये तो हमारा बाइनरी नंबर है जो दिया है, ये उसका दशमलव इक्विवेलेंट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, पॉइंट से पहले की संख्या में आगे का एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम दोनों टोटल क्लियर कर लेंगे कि किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये हाँ नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ये ऑक्टल टू डेसिमल है फ्रैक्शन वाला कन्वर्जन की पॉइंट के बाद की संख्या को कैसे करते हैं। ये 8 की पावर -1 सर, ये 8 की पावर -2 से गुणा होगा। 8 की पावर -1 से गुणा, 8 की पावर -2 से गुणा, दोनों को जोड़ दो, ये हमारा रिजल्ट आ गया है। बेस 8 के लिए दशमलव कन्वर्जन कैसे होगा। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल। ये 16 की पावर -1 से गुणा होगा, ये 16 की पावर -2 से गुणा होगा, यानी 15/16। पावर माइनस का मतलब है डिवाइड में संख्या, जैसे 16 - 1 है तो 1/16, 16 की पावर -2 है तो यानी 1/256, 1/16 का स्क्वायर, सॉरी। ये हमारा हो गया है फ्रैक्शन वाले नंबर को कैसे, हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे बदलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने अभी तक देख लिया है कि एक नंबर सिस्टम कोई दिया गया है उसको दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो जब भी हम कोई दिए गए नंबर सिस्टम को दशमलव में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए बाइनरी को हम दशमलव में बदलते हैं तो उस संख्या को 2 की पावर से गुणा करते हैं। पॉइंट के जस्ट पहले वाली जैसे 2 की पावर 0 1 2 3 होती है, पॉइंट के बाद वाली संख्या अगर देखिए ना पॉइंट फ्रैक्शन के वाली संख्या, उसको 2 की पावर -1 -2 -3 से गुणा करते हैं। चाहे कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, तरीका सेम रहता है दशमलव में बदलने का। नेक्स्ट हमारा है दशमलव से बाइनरी में कैसे बदलते हैं। जब दशमलव की संख्या दी गई और उसको किसी और नंबर सिस्टम में बदलते हैं तो हम भाग देते हैं। जैसे बाइनरी में बदलना है तो 2 का भाग देंगे और जो रिमाइंडर बचता है ना शेषफल, उसको लिख देते हैं उल्टे क्रम में। जैसे 250 को बदलना है तो 250 को बदलना है तो हम 250 में 2 का भाग देंगे 125, क्या बचा 0, फिर 2 का भाग देंगे 62, क्या बचा 1, फिर 2 का भाग देंगे 31, क्या बचा 0, फिर 2 का भाग देंगे 15, क्या बचा 1। ये शेषफल है सामने लिखा हुआ जो। फिर 15 में 2 का भाग देंगे 7, 1 बचा। फिर 7 में 2 का भाग देंगे 2 3 6, 1 बचा। फिर 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 1 बचा। और इस 1 को एज इट इज़ यहाँ लिख लिया है। ठीक है, अब ये तो हमारी हो गई है MSB, ये हमारी हो गई LSB। यानी यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1 1 1 1 0 1 0। ये 250 का इक्विवेलेंट बाइनरी हो गया है। ठीक है, तो दशमलव को जब भी किसी नंबर सिस्टम में बदलेंगे उसका भाग देंगे। ये तो बाइनरी में बदला। अगर हम बदलते हैं ऑक्टल में तो हम 250 को ही ऑक्टल में बदलते हैं तो 8 का भाग देंगे। 8 का भाग दिए कितना बार गया, 8 दिए 24 और 8 एकम 8। ठीक है, कितने बचे, 2 बचे, 2 को यहाँ लिख दिया। फिर 8 का भाग दिए, 8 दिए 24, कितना बचा 7 बचा, 7 को यहाँ लिख दिया। तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखो, पहले 7 लिखा जाएगा फिर 2 लिखा जाएगा।
सॉरी, और ये रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को भी लिखा जाएगा। ये यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि 3 में 8 का भाग देंगे तो 3 ही शेष बचेगा। तो सबसे पहले 3, फिर 7 और फिर 2, तो ये हो गया 372। ये MSB और ये LSB। अगर यहाँ से स्लाइड से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, सारे जितने भी कन्वर्जन हो, सेम रूल फॉलो होगा। जो बाइनरी टू डेसिमल है और डेसिमल टू बाइनरी है, वही रूल फॉलो होगा, चाहे हेक्सा टू डेसिमल हो और डेसिमल टू हेक्स हो, ऑक्टल टू डेसिमल हो, डेसिमल टू ऑक्टल हो, तरीका सभी में वही फॉलो होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि दशमलव नंबर सिस्टम में 250 हमारे पास दिया गया है, हमें उसको हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो हेक्साडेसिमल में बदलना है तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। जब भी दशमलव को किसी और में बदलते हैं, मैं बार बार सेम सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ, 2 लाइन याद रखनी है। एक तो हम रखेंगे कि दिए गए नंबर को दशमलव में बदलेंगे, तो कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, जब उसको दशमलव में बदलते हैं तो हम उस नंबर सिस्टम की पावर से, पोजीशन से गुणा करते हैं। और जब हम दशमलव को बदलते हैं किसी अन्य नंबर सिस्टम में, जैसे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साल में, तो हम उसी जिसमें बदल रहे हैं ना, उस नंबर का भाग देंगे, शेषफल को लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 2 ही तरीके हैं पूरी यूनिट में कन्वर्जन के। कंफ्यूज मत होना, न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, इसके ऊपर कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। 250 को अगर हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है, इसलिए 16 का भाग देंगे। 16 का भाग दो, कितना बचेगा, 15 शेष बचेगा। 16 एकम 16, कितना बचा, सॉरी 9 बचा, 16 पंजू 80, सॉरी, और 10 शेष बच गया। तो यानी 250 में भाग दिया तो 10 शेष बचा। फिर से हम 16 का भाग देंगे, 15 में जाएगा नहीं, इसलिए 15 ही शेषफल बचेगा। तो 15, देखो 15 और 10, तो ऐसे मत लिख देना कि 15 और 10 जैसे रेड पेन से लिखिए, ये क्या संख्या बन गई। हेक्साडेसिमल में तो कोई संख्या होती नहीं है। तो 15 का मतलब 10 शेष, 15 को लिखते हैं हम F और 10 को लिखते हैं A, तो ये संख्या हो गई FA हेक्साडेसिमल में। ठीक है, ये लिखने का तरीका, कभी कहीं तुम ये लिख के आ जाओगे तो ये हो गई 1510, ये गलत आंसर हो गया तुम्हारा। ये कौन से नंबर सिस्टम में पता ही नहीं है। तो हेक्साडेसिमल में 15 को हम F लिखते हैं और 10 को हम लिखते हैं A, इसलिए आंसर होगा हमारा FA। ओके, नेक्स्ट है फ्रैक्शन वाली संख्या को कैसे बदलेंगे। दशमलव में जब फ्रैक्शन वाली संख्या हो तो हम उसको 2 से गुणा, जैसे हम बाइनरी में बदल रहे हैं तो इस संख्या को 2 से गुणा करते रहो और जो पॉइंट से पहले की है उनको लिखते रहो। जैसे 0.4375 है, इसको बदलना है तो 2 से गुणा करो तो ये आएगा। तो फर्स्ट डिजिट तो बन गई 0। ठीक है, नेक्स्ट फिर 0. जो ये 8750 है, इसको फिर से 2 से गुणा करो। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना, हमारा 1 आंसर नहीं आ जाएगा, तब तक हम गुणा करते रहते हैं। फिर 2 से गुणा किया, 1.75 आया, तो 1 को तो हमने लिख लिया। पॉइंट वाले के बाद वाली संख्या ना, उसको गुणा करो। 0.75 को फिर से 2 से गुणा किया, 1.5 आया। फिर यहाँ से 1 को हटा दो, 0.5 को फिर से गुणा करो, फिर से 2 से गुणा किया, 1 आ गया। अब ऊपर से 0 1 1 1, ये हमारा आंसर आ गया 0 1 1 1। ओके, सेम होगा ऑक्टल के केस में। ऑक्टल है इसलिए 8 से गुणा करेंगे। इस कंप्लीट संख्या को 8 से गुणा करो, पॉइंट से जो पहले की उसको लिखेंगे। ये आया 3.5, पॉइंट के बाद 5 बचा। जब तक कि पॉइंट के बाद 0 नहीं हो जाएगा ना, तब तक हम इसको गुणा करते रहते हैं ऐसे ही। 0.5 को फिर से 8 से गुणा करो, 40 आ गया, तो 4.0 हो गया। तो ये फर्स्ट तो 3 फिर 4, इसमें ऊपर से नीचे लिखते हैं। और जब हम डायरेक्ट कन्वर्ट करते थे नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते थे, तो शेषफल बचता था उसमें। ओके, देन ये आ गया दशमलव से हेक्साडेसिमल, क्योंकि हेक्साडेसिमल में बदल रही है इसलिए 16 से गुणा करो। 16 से गुणा करो, ये आ जाएगा 7.0, तो इसमें आंसर आ जाएगा सिर्फ 7 है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 हो गया तो फर्दर गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये एक कुछ एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए ये संख्या 0.782। एस्टिमेट कैसे करते हैं कि एक ऐसी संख्या आ गई जो कभी 0 बन ही नहीं रही है दशमलव के बाद, तो उसको कितनी संख्या तक लिखते हैं, मैक्सिमम। जैसे मैंने क्वेश्चन आया एग्जाम में 0.782, एक दशमलव संख्या, इसको बाइनरी में बदलो। तो जब हम दशमलव को बाइनरी में बदलते हैं तो क्या करते हैं, पॉइंट से पहले एक संख्या होती तो हम भाग देते, ठीक है, पॉइंट के बाद वाले को हम गुणा करते हैं, क्योंकि बाइनरी में बदल दे। तो 0.782 को 2 से गुणा करो, ये आ गया। फिर पॉइंट के जो बाद है फिर 2 से गुणा करो, तो ये आ गया। फिर पॉइंट के बाद वाली को 2 से गुणा करो, 256 आ गया। फिर 2 से गुणा करो, तो ये कभी भी 0 नहीं बन रहा है। देखिए, इतनी बार गुणा कर लिया लेकिन 0 नहीं बन रहा। तो अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो तुम्हें मैक्सिमम 3 या 4 लोकेशन तक लिखना होता है। जैसे ये फर्स्ट डिजिट 0 आ गई ना, जहाँ तक, यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद अब 0.24 होता गया, तो इसके बाद का मत लिखिए,
इतना इनफ होता है। तो हम लिखेंगे इसको 11001। जब ये फर्स्ट डिजिट 0 आ गया ना दशमलव के बाद, यहाँ तक लिखिए, इसके बाद मत लिखिए। और तुम चाहो तो यहाँ तक भी लिख सकते हो, आगे तक भी। तो इसको मैंने फर्स्ट केस में लिखा है 11001, ठीक है। यहाँ तक लिखा है, इसके आगे हमने नहीं लिखा है। एक मिनट, ये हो गया हम एस्टिमेट कैसे करते हैं कि जब फ्रैक्शन में नंबर आ जाए, वो कभी भी 0 नहीं हो रहा है दशमलव के बाद की संख्या, तो उसको किस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये हम 3 या 4 डिजिट तक लिखते हैं। अगर 0 नहीं आता तो हम 3-4 डिजिट तक लिखते हैं। और अगर इस केस में हमारी दशमलव के बाद फर्स्ट डिजिट देखो ब्लैक से लिख रखी है ना, वो 0 आ गई है, तो इस डिजिट तक लिखो, इसके आगे को नंबर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब जो अभी हमने डायरेक्ट कन्वर्जन पढ़ेंगे दशमलव से किसी नंबर सिस्टम में, किसी नंबर सिस्टम को दशमलव में। तो अगर आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे हैं, प्लीज़ जब भी लेक्चर लो तो पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, साथ में नोट किया करो। तो आप लिखिए, एक जगह लिखोगे दशमलव और 3 एरो करके एक जगह लिखोगे बाइनरी, हेक्स और ऑक्टल, और फिर उस एरो को बाई डायरेक्शनल कर लो कि हम दशमलव को इन 3 नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं, इन 3 नंबर सिस्टम को हम दशमलव में बदल सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक यही प्रोसेस पढ़ा है, या तो हमें दशमलव में दिया जाएगा या हम दशमलव में प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर बाई चांस हमें बाइनरी को ऑक्टल में बदलना हो, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलना हो, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलना हो, तो हम क्या करेंगे। तो हमारे पास मीडिएटर देखो क्या है, दशमलव नंबर सिस्टम है। तो जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया बाइनरी एक नंबर है, उसे हेक्साडेसिमल में बदलो, तो पहले हम बाइनरी को बदलेंगे दशमलव में, फिर दशमलव को बदलेंगे हेक्साडेसिमल में। सिमिलरली उल्टा करेंगे, तो पहले हेक्साडेसिमल को बदलेंगे दशमलव में, फिर दशमलव में प्राप्त हम बाइनरी में बदलेंगे। ये तो हो गया हमारा प्रॉपर प्रोसेस कन्वर्जन का, ठीक है। वी कैन कन्वर्ट बेस एक्स नंबर टू बेस वाई नंबर बाई फॉलोइंग द स्टेप। कन्वर्ट मतलब बेस x का कोई नंबर है, उसे बेस y नंबर में बदलना है। जैसे बेस 2 का नंबर है, बाइनरी नंबर है, और बेस 16 हेक्सा में बदलना है। तो हमें बाइनरी को पहले बेस 10 दशमलव में बदलो, और फिर जो दशमलव प्राप्त होता है उसको हेक्साडेसिमल में बदलो। ये तो प्रॉपर प्रोसेस है बदलने का, आपस में अगर नंबर सिस्टम में कन्वर्जन आता है तो। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल है 372.34, एक ऑक्टल नंबर है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है। ऑक्टल नंबर है, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर को पहले हम किस में बदलेंगे, दशमलव में। तो ऑक्टल नंबर को अगर दशमलव में बदल रहे हैं, जैसे बाइनरी से याद कीजिए, बाइनरी को जब हम दशमलव में बदल रहे थे, छोटे नंबर को बड़ा कर रहे हैं तो हम गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा 8 की, क्योंकि ऑक्टल को बदल रहे हैं, तो 8 की पावर 0 से गुणा, 8 की पावर 1 से गुणा, 8 की पावर 2 से गुणा, ये 8 की पावर -1 से, ये 8 की पावर -2 से, इस तरीके से गुणा होगा, फिर आपस में जुड़ जाएंगे। 3 गुणा 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 की पावर 2 से, ये 1 से, ये 0 से, फिर 7 गुणा 8 की पावर 1 और 2 गुणा 8 की पावर 0, पॉइंट 3 गुणा 8 की पावर -1, ये वाला -1 से, ये -2 से। जो भी आंसर आए सबको जोड़ दीजिए, 192 + 56 + 2, ये तो आ गया 250, पॉइंट के बाद आ गया 0.375 और 0.0625, ये हमारा आंसर आ गया पॉइंट के बाद का 4375। क्योंकि एक्चुअली पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही पॉइंट में बढ़ जाती है, क्योंकि 1/3/8 हो गया और ये 3/4/64 हो गया, तो ऑटोमेटिक ही पॉइंट में आएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। जो दिया गया ऑक्टल उसको हमने बदल लिया दशमलव में। अब ये हमें जो दशमलव प्राप्त हुआ है इसको हम हेक्साडेसिमल में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे दशमलव को हेक्साडेसिमल में, 250 में 16 का भाग देंगे। 250 में 16 का भाग दिए कितनी बार जाएगा, एग्जाम्पल पहले करवा दिया। 16 एकम 16, कितना बचा, 10 बचा। तो 16, एक मिनट, पंद्रह बार जाएगा, ठीक है। गले में दिक्कत हो गई। 250 में 16 का भाग देंगे, 15 बार जाएगा। जो हम रिमाइंडर बचते हैं ना उसको लिखते हैं। 15 हमारा शेषफल बचा है। एक बार मैं पीछे करके दिखाती हूँ, हमने 250 को बदला था। देखो ये देखो, 250 में 16 का भाग दिया, ठीक है।
हमारा शेषफल बचा 15, कितनी बार जाता है वो हम लिखते 15 बार 15 बार हमारा भाग गया, 16 को 15 बार भाग गया और हमारा शेषफल बचा 10। शेषफल को मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमारे 15 में भाग जाएगा नहीं, या जाएगा तो भी 0 बार जाएगा और 15 हमारा शेषफल बचेगा। तो हम लिखते हैं शेषफल को नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हमारा 15 तो हमारा पहले लिखा जाएगा और फिर हमारा 10 लिखा जाएगा। 15 का मतलब F और 10 का मतलब A। तो 250 को जब हेक्साडेसिमल में बदलते हैं तो हमारा FA बनता है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया FA 16। तो ये तो 250 को बदल लिया। अब पॉइंट वाली संख्या को बदलना है तो 16 से गुणा करते रहो। 0.4375 को 16 से गुणा करो, ये आ जाएगा 7.0। ये पहले एग्जाम्पल में बताया वही 7.0, ठीक है। और 7 को जो 0 के बाद पॉइंट के बाद की जो संख्या वो 0 बन जाती है, हम दोबारा से गुणा करेंगे नहीं। ये हमारा 7 लिखा है, इसको 0.7 लिख देंगे आंसर में, तो ये 0.7, यानी ये 250 का तो आ गया FA और इसका आ गया 0.7, तो हमारा आंसर आ गया FA 0.7। ये हमारा ऑक्टल नंबर बदल गया हेक्साडेसिमल में। कैसे बदला? पहले ऑक्टल को दशमलव में, फिर दशमलव में जो आया था उसको हेक्साडेसिमल में। ओके, ये आप लोगों का असाइनमेंट है जो मुझे सबमिट करना है। 4 क्वेश्चन है। दिए गए नंबर को दशमलव में बदलो, फिर नंबर को बाइनरी में बदलो, ऑक्टल में बदलना है और कन्वर्ट दिस नंबर टू बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को करके मुझे सबमिट करने हैं। दोनों मेथड से करना है। एक तो डायरेक्ट मेथड बताऊंगी अभी आगे कि डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं और बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करते हैं। और एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि बाइनरी से अगर हमें हेक्सा में करना है तो पहले दशमलव में बदलो, दशमलव को हेक्स में बदलो। तो दोनों मेथड से मुझे आंसर करके बताने हैं। अब देखिए, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल डायरेक्ट कन्वर्जन अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे। यहाँ से ये एरो गायब हो गई है इसमें से। ये देखिए, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक नंबर सिस्टम। अभी तक हमने जो, अगर हमें बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलना है तो हमने एक तरीका सीखा है कि पहले बाइनरी को बदलो दशमलव में, बाइनरी को दशमलव में बदलो, फिर दशमलव को हेक्साडेसिमल में बदलो। ये प्रॉपर प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर किसी केस में हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, आगे जब हमें पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर, तो हमारे कई केस ऐसे आएंगे कि हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम बाइनरी को एक एक करके दशमलव में बदलें, दशमलव को फिर हेक्साडेसिमल में बदलें। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट एक तरीका है कि किस तरीके से बदली जाएंगे। सेकंड जो डायरेक्ट मेथड है उसमें देखिए क्या करते हैं। एक्चुअली देखिए, हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16, तो हम बाइनरी का मतलब होता है 2, तो बेस 2 की पावर 4 क्या होता है 16। यानी हम हेक्साडेसिमल की एक डिजिट को बाइनरी में 4 डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, हेक्साडेसिमल का कॉलम बनाइए, उसमें मैंने लिखा 0, तो बाइनरी में मतलब हो गया 0 0 0 0। हेक्साडेसिमल में 1 का मतलब बाइनरी में हो गया 0 0 0 1। हेक्साडेसिमल में 2 का मतलब हो गया बाइनरी में 0 0 1 0। यानी हेक्सा की एक डिजिट बाइनरी की 4 डिजिट से रिप्लेस होगी। ओके, ऐसे ही अगर ऑक्टल का केस रखें तो 2 की पावर 3 बराबर 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3 का मतलब 8 बनाना है तो हमें 2 की पावर 3 करनी पड़ती है। तो यानी अगर हमें ऑक्टल नंबर को बाइनरी में लिखना है तो एक डिजिट को 3 डिजिट से रिप्लेस करना होगा। ठीक है, आगे एक टेबल बनी हुई है जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है 0, तो बाइनरी में इसको लिखेंगे 0 0 0 0। ये 1 है तो बाइनरी में लिखेंगे 0 0 1 0 1। 2 है तो बाइनरी में लिखेंगे 0 0 1 0। प्लीज़ ये टेबल याद रख लेना, ये दशमलव नंबर है। 10 को लिखते हैं 1 0 1 0, 11 को लिखते हैं 1 0 1 1। किस तरीके से लिखते हैं आप? 3 को दशमलव नंबर है 3, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए 1 1 आएगा। 4 को कन्वर्ट कीजिए 1 0 0 आएगा। और दूसरा तरीका ये होता है, क्योंकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसमें 0 और 1 होता है, तो कन्वर्ट करके देखते रहिए। 0 को तो 0 लिख सकते हैं, 1 को 1 लिख सकते हैं। अब हमें 2 लिखना है, मतलब 0 और 1 के बाद 1 0 को यूज करके सबसे बड़ी संख्या क्या बनती है 10। तो यानी 10 का मतलब 2। फिर 10 के बाद क्या बनती है 0 और 1 को यूज करके 11, तो 11 का मतलब 3। फिर 11 के बाद नेक्स्ट बड़ी संख्या क्या होती है 100, 1 0 0 होती है, तो ये 4। 100 के बाद क्या बनती है 101, तो ये क्या होती है 5। फिर क्या बनती है 101 के बाद, मतलब 1 और 0 ही यूज करना और कोई संख्या यूज नहीं करनी। तो 110, 110 का मतलब 6। फिर क्या हो गई 111, 111 का मतलब 7। फिर हो गई 1000, 1000 का मतलब 8। यानी सीक्वेंस में लिखते रहो, बड़ी संख्या एक एक करती रहो, वही संख्या बनती जाएगी। हमें सिर्फ 1 और 0 को यूज करना है। और याद रख लेना,
100 का मतलब 4 होता है, 1000 का मतलब 8 होता है, 1100 का मतलब 12 होता है। अगर ये की पॉइंट याद रख लोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। दूसरा तरीका होता है, जैसे 100 है, 100 को अगर हम डेसिमल में बदलेंगे तो ये तो 2 की पावर 0 से गुणा होगा, ये 2 की पावर 1 से, ये 2 की पावर 2 से, ये 2 की पावर 3 से, तो सिर्फ ये 2 की पावर 2 से गुणा होगा और सारी 0 हो जाएंगे, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4। ऐसे ही अगर इसको बदलेंगे तो ये 2 की पावर 0 से गुणा, ये 2 की पावर 1 से गुणा और ये 2 की पावर 2 से गुणा, 2 की पावर 2 से गुणा ये 4 और 2 की पावर 0 से गुणा ये 1, 4 और 1 5, तो 5 बनता है ना। इस तरीके से हम टेबल, ये टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जो शॉर्टकट तरीका मैं बता रही हूँ कि अगर हमें बाइनरी दिया गया है तो हेक्सा में कैसे बदलेंगे या ऑक्टल में कैसे बदलेंगे। पहले हेक्सा में बदल के देखते हैं। टेक अ बाइनरी नंबर, जो भी बाइनरी नंबर दिया है उसे लो, डिवाइड द बाइनरी डिजिट इनटू ग्रुप ऑफ 4, कि हम बाइनरी डिजिट को 4-4 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। 4-4 के ग्रुप में डिवाइड करते रहो, इकाई की तरफ से 4 का ग्रुप बनाओ, फिर 4 का ग्रुप बनाओ, और अगर संख्या कम पड़ रही है तो लास्ट में 0 ऐड कर दो, 4-4 का ग्रुप बना के रख दो, ठीक है। LSB की तरफ से वो करेंगे। और अगर फ्रैक्शन में नंबर है तो दशमलव का पॉइंट है ना जहाँ, वहाँ से लो, वहाँ से जो लेफ्ट की तरफ है उसको 4-4 के ग्रुप बनाओ, और वहाँ से राइट की तरफ में उसको 4-4 के ग्रुप में बनाओ, ठीक है। और फिर उनको हम डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, एक संख्या है बाइनरी नंबर, देखिए 101100110101, ये एक बाइनरी नंबर है, इसे हेक्साडेसिमल में बदलना है तो कैसे बदलोगे। LSB इकाई से शुरू करो, ये हो गया 1011, 4 का ग्रुप बना लिया, फिर नेक्स्ट 4 का ग्रुप बना लिया, और फिर नेक्स्ट 4 का ग्रुप बना लिया। तो जो पहला 4 का ग्रुप है वो है 0101, 101, 101 का मतलब 0101 का मतलब क्या होता है, देखिए 5, तो हम लिख देंगे 5। फिर नेक्स्ट है 0011, इसका मतलब है 3, तो 3 लिख दिया। फिर नेक्स्ट है 1011, 1011 का मतलब क्या है, देखिए 1011 का मतलब है B, तो हमने डायरेक्ट B लिख दिया। ये याद होनी चाहिए आपको टेबल, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो गया डायरेक्ट। अगर पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए ये एक बाइनरी नंबर, इसको हेक्सा में कैसे करेंगे। यहाँ से 4-4 का ग्रुप बना, ये 4 और ये 4 बन नहीं रहे तो यहाँ पे एक 0 ऐड कर दीजिए, ठीक है। और दशमलव की इस तरफ की यहाँ से शुरू कर दिए, ये एक 4, फिर आगे एक बचा, ये भी 4 का नहीं बन रहा तो इसके आगे 3 0 ऐड कर दीजिए, तो ये नई संख्या बन गई, ये बन गई। यहाँ से 4 ये, और यहाँ से फिर नेक्स्ट 4 ये। आप पेन कॉपी पे कॉपी पेन से लिख लीजिए और ग्रुप बना लीजिए। पॉइंट के इसके बाद कि यहाँ से शुरू होंगे ये 4 और फिर ये 4। हम अगर नहीं है तो 0 ऐड कर सकते हैं इस तरफ और इस तरफ, इकाई की तरफ और MSB की तरफ। तो अब देखिए 1011 का मतलब क्या है, 1011 का मतलब है B, तो ये तो हो गया हमारा B, और 0110 का मतलब है 6, तो ये आंसर पॉइंट किधर तो हो गया 6B पॉइंट। फिर है 0010, इसका मतलब 2, तो 6B.2, और 1000 का मतलब 8, 6B.28, ये इसका हो गया हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ओके। ये होता है डायरेक्ट कन्वर्ट करना। अगर उल्टा कन्वर्ट करना हो, हमें हेक्स नंबर दिया और उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। हेक्स के प्रत्येक नंबर को बाइनरी की 4 डिजिट से रिप्लेस करो। 5 का मतलब 4 डिजिट से करना, ध्यान रखना जब हेक्सा को हेक्सा में बदलना है या हेक्स में बदलना है तो हमेशा 4 डिजिट से करो, और जब ऑक्टल में बदलना हो तो 3 डिजिट से करो। अगर इसी नंबर को पहले हम हेक्स में बदलते हैं, कैसे बदलेंगे देखिए। 5 को अगर हेक्साडेसिमल में लिखूंगी तो 0101, ये याद होना चाहिए। 5 का मतलब है 101, तो 4 डिजिट में लिखना है तो 0 भी लिखना है। C का मतलब होता है 13, 1100, ठीक है। A का मतलब होता है 10, तो ये देखिए 10 10 ऐसे लिखा जाता है, याद रख लेना ऐसे, ठीक है। 1000 होता है 8, 1000 में 2 जोड़ो तो 1000, मतलब बाइनरी में जोड़ोगे तो 1010 बनता है, तो ये हो गया A, और ये हो गया 10001। इसको ऐसे मिला के लिख दीजिए, ये इस हेक्सा का बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। अगर इसी को मैं ऑक्टल में बदलती तो 5 को लिखती 101, C हमारा होता ही नहीं ऑक्टल में, A भी होता ही नहीं ऑक्टल में, 1 को 001, 3 डिजिट से रिप्लेस करती, ठीक है। ये हमारा हो गया कि हेक्स नंबर दिया है तो बाइनरी में कैसे बदलेंगे। ये लास्ट स्लाइड हमारी कि बाइनरी से ऑक्टल कैसे बदलते हैं, शॉर्टकट तरीका। अब देखिए ये एक नंबर सिस्टम, ये एक नंबर है, इसको ऑक्टल में और हेक्सा में दोनों में बदल के बताऊंगी। तो यहाँ से कन्वर्ट करके देखती, अगर हम पहले हम बदलेंगे ऑक्टल में कैसे बदलते हैं, ठीक है। ऑक्टल में बदलने के लिए हम 3 की ग्रुपिंग करेंगे और हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए 4 की करेंगे। क्यों करते हैं,
क्योंकि ऑक्टल का मतलब 8, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, इसलिए 3 का ग्रुप करेंगे। और हेक्साडेसिमल का मतलब 16, 2 की पावर 4 होता है 16, इसलिए 4 की ग्रुपिंग करेंगे हेक्साडेसिमल में। तो इस तरफ से शुरू कर दीजिए इकाई के अंक से। ये 3 के ग्रुप 1 बन गया और ये 3 का ग्रुप 1 बन गया, एक अकेला बच गया तो इसके आगे 2 जीरो ऐड कर दी, ठीक है। 0 1 0 का मतलब क्या होता है 2, 0 1 1 मतलब 11 का मतलब होता है 3 और इसका मतलब 1, तो 132 ये हमारा हो गया ऑक्टल में कन्वर्ट। अगर इसी नंबर को हेक्साडेसिमल में बदलूंगी तो 4 का ग्रुप बनाऊंगी, ये 4 का ग्रुप और फिर नेक्स्ट 4 बन नहीं रही तो इसलिए एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड करिए। तो ये हो गया 1010 मतलब A, 10 का मतलब A और ये 101 मतलब 5, तो ये हेक्साडेसिमल में हो गया ये नंबर 5A और ऑक्टल में हो गया 132। यानी एक ही बाइनरी नंबर वो हेक्साडेसिमल में अलग तरीके से लिखा जाएगा और ऑक्टल में अलग तरीके से लिखा जाएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से करना है। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, कैसे कन्वर्ट करके लाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट दीज बाइनरी सिस्टम नंबर इनटू डेसिमल नंबर। ये बाइनरी नंबर है, इसको दशमलव में बदलना है, ठीक है। 4 मार्क है, 1 2 3 4 4 पार्ट है इसके। फिर दूसरा एक दशमलव नंबर है, उसको बाइनरी में बदलना है, बदल लोगे इजीली। फिर एक कन्वर्ट दीज नंबर टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, एक बाइनरी नंबर है एक हेक्साडेसिमल है, इनको ऑक्टल में बदलना है। दोनों मेथड से करना है, पहले तो बाइनरी को करना है दशमलव में, दशमलव को ऑक्टल में, और फिर डायरेक्ट मेथड जो अभी बताया ना वो डायरेक्ट मेथड से भी करना है, यानी दोनों प्रोसेस से करना है। सेम इसमें करना है, ऑक्टल और बाइनरी नंबर है, सॉरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में हमें इन्हें बाइनरी में करना है। तो पहले आप दशमलव में बदल के करिए, फिर डायरेक्ट बदल के करिए, ठीक है। और असाइनमेंट सबमिट करना है आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर से पहले, यानी नेक्स्ट फ्राइडे को आप लोगों को ये असाइनमेंट सबमिट करना होगा। नेक्स्ट फ्राइडे से पहले करके देना है। आप लोगों को एक मेल आईडी बता दूंगी, उस मेल आईडी पे सबमिट कर देना है, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।